हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्लास पर। आज हम किशोरावस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने किशोरावस्था पर प्रश्नों के बारे में चर्चा की है, पर कुछ बचे हुए प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज उनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वो हरलोक का है। स्वयं के लिए एक समस्या, यह हरलोक की परिभाषा है। किलपैट्रिक ने जीवन का कठिन काल कहा है किशोरावस्था को। ये दो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? इसमें चार हैं: जीएस हॉल का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत या मानवशास्त्रीय सिद्धांत। इसका आंसर है वह मानवशास्त्रीय सिद्धांत है। मानवशास्त्रीय सिद्धांत के अंदर क्या होता है? इसमें मानव की स्थिति, किशोरों में आक्रामकता, तनाव, तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति की बात कर रहा है, मानकों पर आधारित होती है। तो याद रखें दो चीज, मानव की स्थिति, ये बात याद रखें, मानव की स्थिति के बारे में बात कर रहा है, तो ये मानवशास्त्रीय सिद्धांत है। जीएस हॉल का सिद्धांत विकास या विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। विकासवादी सिद्धांत। बंडूरा का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? यह है सामाजिकता का अधिगम का सिद्धांत। बंडूरा का सिद्धांत है सामाजिकता का अधिगम का सिद्धांत। इसमें समाज में बालक है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। सामाजिकता का सिद्धांत कहते हैं, बंडूरा का सिद्धांत कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत, इसमें एरिक्सन ने अपनी 8 अवस्थाएं बताई हैं। निम्नलिखित में से किसने किशोर अवस्था से संबंधित अध्ययन किया है? तो अध्ययन है वो स्टैनले हॉल ने किया है। तो स्टैनले हॉल ने अपनी जो पुस्तक है एडोलेसेंस 1904 के अंदर में इसका अध्ययन किया है। तो किशोर अवस्था संबंधित अध्ययन है वो स्टैनले हॉल ने किया है, याद रखें। जीएस स्टैनले हॉल बोल दो या ग्रीनवे स्टैनले हॉल कह दो, ये एक ही नाम है, याद रखें इस चीज को। किशोर अवस्था में वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है वो जेरशील्ड का है। जेरशील्ड कहता है जिसमें विचारशील, यानी किशोर अवस्था वह काल है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है या बढ़ता है, ये याद रखें। तो किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका, ये आ गया इसमें, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यानी बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना क्या है? ये परिभाषा है वो जेरशील्ड की है। जीन प्याजे की परिभाषा है वो निर्माण की अवस्था कहा है किशोर अवस्था को, ये इंपॉर्टेंट है, दोस्त याद रखें। जेरशील्ड की परिभाषा है कि जिसमें विचारशील व्यक्ति है बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है या मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ता है। जीन प्याजे के हैं निर्माण की अवस्था, किशोर अवस्था है वो निर्माण की अवस्था है। किशोर अवस्था
के काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम होता है? इसका आंसर है वो 1200 से 1400 ग्राम तक। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क होता है, उसका वजन होता है 350 ग्राम। जन्म के समय 350 ग्राम। 12 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का वजन है वो 1250 के करीब करीब होता है, 1250 ग्राम होता है। 18 वर्ष की आयु तक 1350 ग्राम वजन होता है। ये याद रखें, 1350 ग्राम वजन होता है 18 वर्ष तक। इसका आंसर है तो 12 से 15 वर्ष है तो 12 से 1400 ग्राम तक वजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एविग्रस्ट के अनुसार कौन सा किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है की बात कर रहा है? तो अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर को प्रभावी उपयोग करना, यह सही है। सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यवहार को स्वीकारना, उसकी उपलब्धि करना, यह सही है। स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण, यह गलत है। अपने माता पिता और अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, यह सही है। इसमें क्या है, 11 से 19 वर्ष तक ये अवधि होती है। किशोर अवस्था में विकासात्मक कार्य होते हैं वो शारीरिक, इसमें शरीर की बात कर रहा है। मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, तो सामाजिक की बात कर रहा है इसमें। शारीरिक बात कर रहा है, सामाजिक बात कर रहा है, संवेगात्मक बात कर रहा है, व्यवहारिक परिवर्तन, ये सारी चीज दिखाई देते हैं। तो याद रखें, एविग्रस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य है वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये 11 से 19 वर्ष तक होते हैं। अनुसार बालिकाओं की पूर्व किशोर अवस्था का काल है वो 11 से 12 वर्ष है। ये लड़कियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है। बालक के लिए 12 से 14 वर्ष होती है, याद रखें। लड़कियों के लिए पूर्व किशोर अवस्था का काल है वो 11 से 12 वर्ष है और लड़कों के लिए 12 से 14 वर्ष। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जन्म से 2 वर्ष तक के बालक का विकास है वो द्रुत गति से होता है एवं यह धीमा हो जाता है। यानी किस वर्ष से लेकर जन्म से 2 वर्ष तक का बालक का विकास द्रुत गति से होता है और यह धीमा होता है। तो इसमें अवधि पूछी गई है, तो इसका आंसर है वो 2 वर्ष से किशोर अवस्था तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है। तो इसका आंसर है वो सी है, मानसिक संघर्ष। किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, यह सही बात है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव, नई आवश्यकताएं महसूस होती है, यह सही है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, यह सही है। उनको किशोरावस्था के अंदर लगता है कि हमारी जो भूमिका है वो लोग समझ नहीं रहे हैं, नकारात्मक भाव रख रहे हैं, तो इसमें खुशी रहित रही अवस्था कहते हैं इसको। तो इसका आंसर है वो डी है, ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर अवस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है? तो पहला है व्यक्तिगत
मार्ग निर्देशन की सही है। व्यक्तिगत रूप से मार्ग निर्देशन करना जरूरी है। विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण करना यह सही है। विभिन्न पहलुओं के बारे में उसको बताना होगा। समस्या का हल, जो भी उसकी कोई समस्या है उसका हल जरूरी है, उसका निर्देशन करना होगा। उसकी समस्या कोई भी निर्देश के द्वारा किशोरावस्था में उसका हल करके उसका समाधान करके बच्चे को समस्या मुक्त करना जरूरी है। इसका आंसर है वो उपयुक्त सभी है। प्रश्न है, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता? अमूर्त चिंतन सही है। मूर्त चिंतन ये बाल्यावस्था की है। तर्क शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक योग्यता पहले है। बाल्यावस्था या शिशुअवस्था के दौरान बच्चा है वो तर्क शक्ति कम होती है तो तर्क नहीं कर पाता। किशोर अवस्था में योग्यता ज़्यादा होती है तो तर्क कर सकता है। अमूर्त कोई भी चीज़ है जो हमें सामने है या नहीं हो तो भी क्या है, किशोर अवस्था में उसका चिंतन किया जा सकता है। मूर्त चिंतन में बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, सामने देखने पे पता चलता है। अध्ययन को केंद्रित करने का अधिक दक्षता होती है, सही बात है। वो अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, केंद्रित करने की अधिक योग्यता रखता है। तो किशोर अवस्था में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता? तो इसका आंसर है मूर्त चिंतन है, वो बाल्यावस्था की है। अमूर्त चिंतन कर सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में वो सोच सकता है। तर्क शक्ति है, तार्किक तर्क वितर्क कर सकता है। अध्ययन को केंद्रित करने की अधिक योग्यता होती है। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाता है। समाज के बारे में उसको ज़्यादा समस्या नहीं रहती, बल्कि बालक समाज के बारे में कम दुखी है, उसे पता ही नहीं है समाज क्या चीज़ है क्या नहीं है। पर जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है, समाज उसकी सोच होती है, पर पारिवारिक सोच है वो बालकों में होती है, बाल्यावस्था के दौरान होती है, ज़्यादा होती है। परंतु सामाजिक सचेतना है वो किशोरों में विकसित हो जाती है। इसका आंसर है वो सी है। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्यक्षता से किशोरों में ले आते हैं तो हीन भावना का विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है, हीन भावना का विकास में अपनी योग्यता को कम समझना या मानक स्तर से कम होने की भावना है वो आ जाती है इस अवस्था के दौरान। तो किशोरों में परिपक्व व्यवहार को समाज की प्रत्यक्षता से किशोरों में ले आते हैं तो हीन भावना का विकास हो जाता है। भी उच्च भावना का विकास नहीं होता। समय की सोच का विकास, सामाजिक एकता का विकास, यह नहीं गलत है, इसका अहीन भावना का विकास है, वो आंसर सही है। इसमें क्या होता है कि अपनी योग्यता को कम समझना या मानक स्तर से कम होने की भावना वो उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? स्थूल एवं सूक्ष्म कार्य, व्यापार हेतु सभी तरीके से आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, यह सही है। सूक्ष्म कार्य व्यापार कर सकता है, इसमें विकासात्मक कार्य की बात कर रहा है इसमें, तो इसमें सूक्ष्म कार्य कर सकता है। अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, ये बात सही है। वो समाज में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना चाहता है, ये बात सही है। स्वयं काम कर रहा है वो, ये चाहता है कि समाज के अंदर मैं अपना आत्मनिर्भर रहूं, व्यवसाय करूं या कुछ कार्य करने के बारे में सोचता है, यह उसकी इच्छा होती है। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों एवं मूल्य के प्रति अस्थायी भाव विकसित करना, अस्थायी भाव नहीं होता है, ये स्थायी भाव होता है। व्यक्तियों का आप जानते हैं, स्थानों के बारे में जानते हैं, मूल्य के प्रति स्थायी भाव को विकसित होते हैं। इसका आंसर है वो डी है। किशोर अवस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं तो उच्चतम स्थिति है आंसर दो। अधोपतन की स्थिति नहीं है, कमजोर नहीं होता वो। किशोर अवस्था मानसिक उथल पुथल सबसे ज्यादा होती है।
उच्चतर विकास की स्थिति में नहीं है। अगर विकास बढ़िया हो रहा है तो जरूर थोड़ी उथल पुथल होगी, नकारात्मक रूप से नहीं है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नस्ल में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? इसका आंसर है एडो कमेटी। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो इसका आंसर है 45%। 12 वर्ष की आयु तक लगभग 33% तक होता है। 16 वर्ष की आयु तक लगभग 44 या 45% होता है। ये याद रखें, किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो लगभग 45% होता है 16 से 18 वर्ष या, और 12 वर्ष की आयु तक लगभग 33% तक। ये याद रखें। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करती हैं। यह परिभाषा किसकी है? गेसल की है। गेसल कहता है कि लड़का और लड़की हैं, किशोरावस्था में पढ़ाई के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार है वो गेसल का है। प्याजे की एक परिभाषा है, किशोरावस्था जीवन निर्माण की अवस्था है। ये याद रखें, जीवन निर्माण की अवस्था है वो किशोरावस्था कहलाती है। ये स्टेटमेंट है वो प्याजे का है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। इसका आंसर है किशोरावस्था के बाद में। जन्म के समय शिशु में हड्डियां होती हैं वो लगभग 300 होती हैं। और किशोरावस्था के दौरान 206 हड्डियां बचती हैं। ये याद रखें। एक प्रश्न आ चुका है पहले कि शेष अवस्था में शरीर की कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो पहले उसमें 270 दे रखा था, तो अगर 270 भी आ जाए तो भी सही है, नहीं 300। शेष अवस्था के दौरान जन्म के समय बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं। अगर 270 आते हैं तो 270 सही है, 300 है तो 300 आप 300 करें, और 70 आए 270 आए तो 270 करें। में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है, इसे बुद्धि से दिया गया है। तो संज्ञान ज्ञानात्मक की बात कर रहा है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें ध्यान रखें, इसमें सही सारे होते हैं परंतु इसमें इसके अटैच में कौन सा लग रहा है, बढ़िया कौन सा लग रहा है, वो उसके साथ कर बात कर रहा है कि तर्क के साथ समस्या के समाधान की योग्यता में वृद्धि। ये आंसर है, ये सही है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी हैं? वो रुचियां हैं। इसका शरीर विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आवश्यकताओं से प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति ज़्यादा काम करता है। असुरक्षा से प्रभाव पड़ता है, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देता है। अभिवृत्ति से भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है, सहयोग देने की बात कर रहा है, तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित करना जरूरी है, उसको बच्चे को मोटिवेट करना जरूरी है। गलती निकालना, बच्चे गलती कभी नहीं निकालनी चाहिए, वे बच्चा है वो कुंठित हो जाएगा। आलोचना नहीं करनी चाहिए किसी भी समय के अंदर। नकारात्मक व्यवहार करना ये भी गलत है। तो इसमें क्या नेगेटिव बातें बच्चों को नहीं बतानी है, बालकों को सहयोग करना है तो पॉजिटिव बातें बतानी है। तो अभी प्रेरणा की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, देना जरूरी है। सहानुभूति भी जरूरी है। लालच नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कोई भी सोच है वो नहीं देनी है। तो लालच, तो बच्चा है वो ज़्यादा लालची बनेगा, तो इसके लिए गलत है। जिम्मेदारियां उठाने का अवसर, ये सही बात है,
बच्चे को जिम्मेदार व्यक्ति बनाना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, यह अवस्था कहलाती है। इसका होता है आंसर है वो 1 नंबर है, एनोरेक्सिया नर्वसा कहलाती है ऐसी अवस्था को। सेकंड है डेलिरियम ट्रेमेंस। इसमें क्या होता है कि मानसिक संभ्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या अचेतना होती है डेलिरियम ट्रेमेंस के अंदर और उत्तेजना पाई जाती है। सवलीनता क्या होता है कि इसमें बच्चा है वो काम नहीं कर पाता अपने आप को, मानसिक स्तर है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, ये बार बार एक ही चीज को दोहराने की कोशिश करता है, ये सवलीनता कहलाती है। डाउन सिंड्रोम है तो 1+1 क्रोमोसोम होता है, उसमें फर्क पड़ता है, यानी 21 अतिरिक्त क्रोमोसोम की बात करता है या 47 क्रोमोसोम होता है, यह डाउन सिंड्रोम होता है। चपटी मुंह, बड़ी आंखें, टेढ़ी आंखें, छोटा मुंह, नाक बड़ी, इस प्रकार से होती है डाउन सिंड्रोम के अंदर। आज हमने पढ़ा किशोरावस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे। वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए कुछ प्रश्नों के साथ ही हम बातचीत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।